हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा। मैं योगेश, आपका मेंटर, एजुकेटर और आपका दोस्त स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने इस यूजीसी नेट प्लेटफॉर्म कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे। हमेशा हर एक 6 महीने में यही वीडियो मैं आप सभी के लिए बनाता हूं कि मैनेजमेंट से आप जो है इस बार यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट कोड आप सभी के लिए बेस्ट होने वाला है। सब्जेक्ट कोड 17 और सब्जेक्ट कोड 55। और भी पहले मैंने इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करी है, बट यस बहुत सारा कंफ्यूजन जो है हर 6 महीने में हमें देखने को मिलता है। तो आई थॉट कि मेरे को वापस से आप सभी के लिए क्लैरिटी देनी चाहिए। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार दिख रहे हैं तो बताना चाहूंगा, मेरा नाम है योगेश और आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म जेआरएफ अड्डा इन कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लास। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे सभी के साथ में जो भी इस बार जून 2026 में यूजीसी नेट एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट से देने वाले हैं और जिनका सब्जेक्ट कोड 17 एंड 55 है। तो ये इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो है आप सभी के लिए मैनेजमेंट कोड 17 का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 10th ऑफ जनवरी से। तो अगर अभी तक आप सभी ने नहीं ज्वाइन किया है तो जेआरएफ एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप सभी जो है बैच में एनरोल करा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारे लिए कोड 17 बेस्ट है या कोड 55 बेस्ट है। देखो, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि यूजीसी की गाइडलाइंस क्या है। यूजीसी आप सभी को बोलता है कि आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में किया होगा उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन दे पाएंगे। लेट्स से मैंने जो है मेरा मास्टर्स किया है हिस्ट्री में, तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन मैं हिस्ट्री में ही दे पाऊंगा। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारा हो जाता है। तो यानी कि मैनेजमेंट सब्जेक्ट में वो सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे जिन्होंने अपना एमबीए दिया है, यानी कि जिन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए सब्जेक्ट से किया है, एमबीए से बेसिकली किया है। आई होप आप सभी जो है समझ गए होंगे। चाहे सब्जेक्ट कोड 17 है चाहे 55 है, वो सारी बातें अलग हैं। एमबीए जरूरी होना चाहिए आप सभी का अगर आप मैनेजमेंट से अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन देने चाहते हैं। यहाँ पे एक होता है कि सर मैंने एमकॉम किया था, मैंने मास्टर्स इन एमकॉम किया, मास्टर इन कॉमर्स मैंने किया है, एमकॉम मैंने किया है, क्या मैं मैनेजमेंट में देख सकता हूँ? बिल्कुल आप दे सकते हो, पर आगे जाके जो है वो इनवैलिड आप सभी का हो जाएगा। क्योंकि गाइडलाइन की मैंने बात करी, जिस सब्जेक्ट से आपका मास्टर्स उसी से यूजीसी नेट। मास्टर्स इन कॉमर्स है, एमकॉम करा है आपने, तो आप नेट कॉमर्स सब्जेक्ट में ही दो। मैनेजमेंट सब्जेक्ट में नेट देना है तो ये आपको एमबीए करना पड़ेगा। सिंपल सी चीज। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी मिल गई होगी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक और डाउट आता है, तीसरा, कि सर मैंने एमबीए जो है पार्ट टाइम किया है या मैंने एमबीए जो है फुल टाइम किया है, क्या मैं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट से दे सकता हूं? तो बिल्कुल दे सकते हैं। चाहे आपने पार्ट टाइम किया है चाहे आपने फुल टाइम किया है, दोनों ही तरीके से आप यूजीसी नेट मैनेजमेंट एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल हैं। तीसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट डाउट होता है जब भी हम आईएम्स की बात करते हैं, वो जो है अपना बेसिकली जो है डिप्लोमा करवाते हैं, है ना। एक डिग्री होता है, एक डिप्लोमा होता है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ में डिप्लोमा कहीं ना कहीं करवाते हैं। तो सर मैंने डिप्लोमा किया है, क्या मैं एलिजिबल हूँ मैनेजमेंट सब्जेक्ट के लिए? तो बिल्कुल आप जो हैं यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ए आई यू के द्वारा ये कहीं ना कहीं जो है मान्यता प्राप्त है। तीसरी चीज, आई होप क्लैरिटी आप सभी को मिल गई होगी। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि सर सब्जेक्ट कोड 17 या सब्जेक्ट कोड 55 मेरे लिए क्या बेस्ट है, मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। उससे पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगा सिलेबस के बारे में। अगर मैं डिफरेंशिएट करूं सिलेबस के बारे में, तो सर ऑफ कोर्स 17 का जो सिलेबस है आप सभी के पास ज्यादा है जहां पे आप सारे ही कहीं ना कहीं जो है चीजों को पढ़ लेते हो। सिलेबस में हमारे पास कोर मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस एथिक्स है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, इंडिविजुअल बिहेवियर, एचआरएम, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग हमारे पास है, स्टैट्स है हमारे पास, ऑपरेशंस है, आईआर है एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, एमएसएमईज है। इतना सब कुछ हमारे पास है। जबकि यहाँ पे हमारे पास जो है एचआर है, लेबर लॉज है, आईआर है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो सिलेबस की बात करें तो ये बहुत ज्यादा हमारे पास 17 में होता है। ये क्लैरिटी आप सभी को मिलनी चाहिए। या मैं बोल सकता हूँ जैसे हम लोग वेन डायग्राम बनाते हैं कि सर कोड 55 इज द सबसेट ऑफ योर कोड 17। अगर आप
अगर आप कोड 17 से अपना पेपर देते हो मैनेजमेंट का, तो आप कोड 55 वाली चीजों के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे। बट आप कोड 55 से देते हैं ना, तो जो चीजें, जो अपॉर्चुनिटीज आपको कोड 17 वालों को मिलती हैं, वो कोड 55 वालों को नहीं मिलेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। बट यस, आपने अगर कोड 17 से एग्जामिनेशन पास कर लिया, तो जो कोड 55 स्टूडेंट्स को जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, वो आपको भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो एक ये भी डिफरेंशिएट हमारा दोनों में क्रिएट हो जाता है ना। यहाँ पे हम लोग बात करें तो ज्यादा जो है थ्योरी आप सभी का है, कंप्लीट थ्योरेटिकल चीजें हैं, रट्टाफिकेशन वाली चीजें। यहाँ पे आपको जो है प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों देखने को मिलने वाला है। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही चीजें यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे स्टैट्स है हमारे पास, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे पास है, अकाउंटिंग है हमारे पास, सारी की सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे पढ़ने में कहीं ना कहीं जो है इंटरेस्ट हमारा जनरेट होता है। ये 100 बात की एक बात हो जाती है। अब हम कौन सा चूज करें, फाइनली आप सभी को बता देता हूं। देखो, सबसे पहले तो आप है ना अपना यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का सिलेबस देखो, मैं अभी दिखाऊंगा आप सभी को। उसमें देखिएगा कि आपने अपना एमबीए में इनमें से कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। तो जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं और जिस पर्टिकुलर कोड में वो सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, सर उस ऑप्शन को चूज कर लो। इन शॉर्ट अगर मैं आप सभी को बताऊं कि अगर आपने अपना एमबीए जो है एचआर से किया है, या मार्केटिंग से किया है, या आपने फाइनेंस से किया है, तो आप सभी के लिए बनाया है, आप सभी के लिए है कोड 17। ठीक है। इसके अलावा अगर आपके पास एमबीए में आपने लेबर लॉ से किया, आपने आईआर से किया, ठीक है, आपने चाहे एचआर से किया, तो आप सभी के लिए बना है कोड 55। यहाँ पे मेरे को एक कॉमन चीज देखने को मिलती है, आपने एचआर से अगर किया है तो आप कोड 55 और 17 दोनों में ही देने के लिए एलिजिबल हो। अब आपको यहाँ पे देखना है कि अगर कोड 17 में देखते हो तो प्रैक्टिकल पोर्शन आपके पास आ जाएगा, रिसर्च आपके पास आ जाएगा, ऑपरेशन से आपके पास इधर न्यूमेरिकल्स कुछ आपके पास आ जाएंगे। पीएचडी में कहीं ना कहीं जो है आपके पास ब्रॉडर ऑप्शन हो जाएंगे आगे जाने के लिए, अगर आपने एचआर से किया है। बट आपने अगर लेबर लॉस से किया है तो आप कोड 17 में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आपके लिए कोड 55 यहाँ पे बना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप इतनी क्लैरिटी आप सभी को मिली होगी। अब मैं आप सभी को जो है यूजीसी नेट का सिलेबस पे ले जाना चाहूंगा, जो कि आप सभी भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके यूजीसी नेट के सिलेबस को देख सकते हैं। तो आप सभी के सामने ही मैं जो है यहाँ पे बताना चाहूंगा यूजीसी नेट सिलेबस। हम लोग ऑफिशियल सिलेबस के बारे में ही ध्यान में रखेंगे, हम लोग कोई पर्टिकुलर दूसरी वेबसाइट पे नहीं जाएंगे। ऑफिशियल सिलेबस आप लोग देखोगे ना, तो आपको सबसे पहले कोड 17 दिखेगा। अब कोड 17 में आप लोग देखो, जो आपने अपने एमबीए में पढ़ा था, क्या कोड 17 में अगर है तो कोड 17 से अप्लाई करो, सिंपल सी बात है। क्या क्या है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, मार्केटिंग मैनेजमेंट मैनेजमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, पर्सनल मैनेजमेंट हमारा हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, कॉर्पोरेटिव मैनेजमेंट हो गया, पर्सनल दैट इज एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ऐसी अगर मैं कोड 55 की बात कर रहा हूं, तो कोड 55 में लेबर वेलफेयर, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर एंड सोशल वेलफेयर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर एचआरएम से किया है तो यस, आपके लिए कोड 55 यहाँ पे है। तो आई होप अब आप सभी जो है अच्छे से डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे कि क्या आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। मैं आप सभी को यही बोलूंगा, आपको लगता है कि मैं सारा सब कुछ पढ़ लूंगा, कोड 17 में वी हैव ब्रॉडर अपॉर्चुनिटी, वी हैव मोर अपॉर्चुनिटीज एज कंपेयर टू योर कोड 55। तो आपको लगता है कि मैं पढ़ सकता हूं, तो यस आप कोड 17 में दे दीजिए। आपको लगता है कि नहीं थ्योरेटिकल मेरा अच्छा है और मेरे एमबीए में ये सारे सब्जेक्ट्स थे, तो यस आपके लिए बना है कोड 55। आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी। पर इसके बाद भी अगर आपको कुछ चीज क्लियर नहीं होती है, या कुछ अजीब ही जो है आपने कोर्स किया है अपने एमबीए में, तो कमेंट में आप सभी जो है मुझे पिन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना कंसर्न जो है लिख सकते हैं। डेफिनेटली ट्राई करूंगा हर एक को एड्रेस करने का। और इसके अलावा कोड 17 अगर आप सभी का है और आप कोड 17 से यूजीसी नेट मैनेजमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर जून अटेम्प्ट, जून 2026 एग्जामिनेशन, तो इस आज ही आप जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करके या जेआरएफ अड्डा वेबसाइट के थ्रू हमारे सारे के सारे कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं, जहां पे आप सभी के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं 10th ऑफ जनवरी से। मैंने मेरा बैच स्टार्ट कर दिया है, तो आप सभी जो है जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पे जाएंगे या जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, वहां पे सारे के सारे कोर्सेज आपको यूजीसी नेट पेपर 1 एंड मैनेजमेंट कोड 17 का मिल जाएगा।
तो कुछ भी डाउट होता है कमेंट जरूर करिएगा। बाकी मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सी इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद, थैंक यू।